मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों? वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। सभापति महोदय, आज की ये बहस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए की जा रही है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान बीते 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला तो विपक्ष की तरफ से अखिलेश और प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला। कुल मिलाकर के संसद से वंदे मातरम पर एक नई सियासी लड़ाई देखने को मिली है, जिसका असर आगामी चुनावों पर और खासतौर पर बंगाल के चुनाव पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस चर्चा का बंगाल से सीधा कनेक्शन है। और वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल के ही रहने वाले थे और ये रचना भी तत्कालीन परिस्थितियों में राजनीतिक महत्व रखती है। दिलचस्प बात तो ये है कि ममता बनर्जी भी चर्चा का विरोध की जगह समर्थन कर रही हैं। बता दें कि लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते समय पीएम मोदी ने वंदे मातरम पर भी कांग्रेस को ठीक वैसे ही घेरा जैसे इमरजेंसी पर कटघरे में खड़ा करते आए हैं। विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी को जवाब भी दिया गया, लेकिन दूसरी ओर ममता बनर्जी का कहना है कि उनको संसद में हो रही चर्चा से कोई दिक्कत नहीं है। सीएम ममता की बातों से तो ऐसा लगता है जैसे वो पीएम मोदी की पहल का स्वागत कर रही हो। क्या इसीलिए क्योंकि प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम की चर्चा के बहाने कांग्रेस पर फिर से हमला बोला है? तो जवाब हो सकता है शायद हाँ। बता दें कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ असम, केरल और तमिलनाडु में भी अगले साल विधानसभा के चुनाव होने, लेकिन पीएम के निशाने पर अभी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही है। ऐसे में बंगाल की सत्ता पर हर सूरत में काबिज होना बीजेपी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। वंदे मातरम पर प्रधानमंत्री मोदी से ममता बनर्जी को कोई दिक्कत नहीं है, तो अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस और अखिलेश यादव को दिक्कत क्यों है? तो बता दें कि लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत पर जब जब संकट आए देश वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ता रहा। जब देश की आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान की पीठ पर छुरा घोंप दिया गया, आपातकाल थोपा गया, तो यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ। देश पर जब भी युद्ध थोपे गए, संघर्ष की नौबत आई, यही वंदे मातरम का भाव था कि देश का जवान सीमाओं पर अड़ गया और मां भारती का झंडा लहराता रहा, विजय प्राप्त करता रहा। वंदे मातरम के बहाने मोदी ने चुनावी राज्य बंगाल का भी जिक्र किया। अंग्रेजों से लेकर पाकिस्तान तक को चर्चा में शामिल कर और इमरजेंसी का नाम लेकर कांग्रेस पर सीधा हमला बोल दिया। कांग्रेस पर सीधा इल्जाम लगाते हुए, प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। उन्होंने कहा कि आईएनसी चलते चलते एमएनसी हो गया है। जिन जिन के साथ कांग्रेस शब्द जुड़ा है वे वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करते हैं। पीएम मोदी का कांग्रेस के शब्द वाला बयान कहीं ना कहीं टीएमसी और शरद पवार की पार्टी पर भी जाता है। वहीं अपने भाषण में पीएम मोदी ने जिन्ना से लेकर नेहरू तक का भी जिक्र किया, जिसके केंद्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम रहा। पीएम मोदी के वंदे मातरम पर चर्चा को लेकर के सपा मुखिया अखिलेश यादव ने तीखे तल्ख तेवर दिखाए और पीएम मोदी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि सत्ता पक्ष हर चीज पर कब्जा करना चाहता है। ये लोग हर बात का श्रेय लेना चाहते हैं। जो महापुरुष इनके नहीं है, ये उन्हें भी कब्जाने की कोशिश करते हैं। बातों से तो लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गीत है। वंदे मातरम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसका पालन करने के लिए है। जिन्होंने कभी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, वे वंदे मातरम का महत्व कैसे समझेंगे? वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पीएम मोदी के वंदे मातरम पर दिए बयान पर तीखा हमला किया। प्रियंका ने कहा कि आज मोदी जी वो प्रधानमंत्री नहीं है जो पहले के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। हम अपने सदन में राजगीर पर चर्चा कर रहे हैं। हम इस पर बहस क्यों कर रहे हैं? ये बहस हम 2 वजह से कर रहे हैं। पहला कारण यह है कि पश्चिम बंगाल चुनाव आ रहा है और प्रधानमंत्री इसमें अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। दूसरा कारण यह है कि देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले और कुर्बानियां देने वालों के खिलाफ नए आरोप लगाए जाए। सरकार ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। बहरहाल संसद में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान बीजेपी राष्ट्रभक्ति के मुद्दे पर खेलना चाह रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष को राष्ट्र विरोधी का तमंगा पहनाने की कोशिश कर रही है और इसी का विरोध करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा एक स्वर में बीजेपी और प्रधानमंत्री पर जमकर हमला करते हुए दिखाई दी। अब देखने वाली बात यह होगी क्या देश की सियासत वंदे मातरम की ओर करवट लेगी या नहीं। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।